अमेरिका में राहुल के भाषण के दौरान सिख संगठनों का हंगामा, 84 दंगों के विरोध में नारेबाजी। बीजेपी ने ट्वीट किया राहुल गांधी का वीडियो, लिखा ऐसी नफरत की आग लगाई थी जो अब तक नहीं बुझी। अमेरिका से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा कुछ लोगों को सब कुछ पता होना होता है और इसका भ्रम है उन्हें। प्रधानमंत्री मोदी भी उनमें से एक है, वे भगवान को भी समझा सकते हैं। अमेरिका में बोले राहुल, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश की गई। विदेश की धरती से राहुल गांधी ने फिर लगाए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, कहा यात्रा रोकने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर अटैक, कहा संविधान के विचारों को नकारते हैं दोनों, ये है फैक्ट। राहुल गांधी ने कहा पूरी दुनिया के विचारों के सम्मान, भारत का कल्चर, लेकिन बीजेपी में अहंकार, घृणा से भरे लोग। अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने नई संसद का भी मखौल उड़ाया, कहा नई संसद के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, हर विदेश यात्रा पर करते हैं भारत का अपमान। अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम मोदी का अपमान करना चाहते हैं राहुल, अंत में देश का अपमान करते हैं, भारत को राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ मानते हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज, राहुल को नहीं मिल रहा देश लूटने का मौका, इस परेशानी को लिए दुनिया में घूम रहे हैं। राहुल पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे भारतवासी, अल्पसंख्यकों का विकास होने से कांग्रेस कर रही है विलाप। राहुल के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का अटैक, कहा राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। विश्वास सारंग ने राहुल की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया, कहा विदेश से भी राहुल भारत तोड़ने की बात कर रही हैं। रांची में एक मॉडल ने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लगाया लव जिहाद का आरोप, कहा धर्म परिवर्तन का बनाया जा रहा था दबाव। अश्लील तस्वीर के जरिए तनवीर अख्तर पर ब्लैकमेल करने का आरोप, मॉडल ने सोशल मीडिया के जरिए बयां किया दर्द। मॉडल का आरोप मारपीट और ब्लैकमेलिंग करता था। ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का मालिक यश नाम से हुई थी दोस्ती। आरोपी तनवीर ने खारिज किया आरोप, कहा बिजनेस में नुकसान के बाद आरोप, नुकसान के बाद मैंने मांगा था हर्जाना। मॉडल के आरोपों पर बोले तनवीर, मुंबई जाकर 3 लड़कों के साथ रहने लगी थी मानवी, इस बात पर किया था ऑब्जेक्शन, 2 साल तक दोनों साथ में रहे। रांची लव जिहाद मामले पर बीजेपी का बयान, मुस्लिम बनाने के लिए कर रहा था प्रताड़ित, झारखंड सरकार को तुरंत लेना चाहिए संज्ञान। साक्षी मर्डर केस में सुबह सुबह स्पॉट पर क्राइम सीन रिक्रिएशन, आरोपी साहिल को सुबह 4 बजे से जाकर दिल्ली पुलिस ने किया सीन रिक्रिएट। साक्षी मर्डर केस में हत्या से पहले का सीसीटीवी सामने आया, वारदात से 2 मिनट पहले जाते दिखी साक्षी, सफेद टी शर्ट पहने हुए नजर आ रही है नाबालिग। साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल से पुलिस आज दूसरे दिन भी करेगी पूछताछ, पहले दिन साहिल ने अपना गुनाह कबूला। साक्षी हत्याकांड के विरोध में सर्वजन एकता मंच आज शाम को निकालेगा एक मशाल मार्च, मेन बाजार चौक से शुरू होकर शाहबाद डेयरी तक जाएगा मशाल जुलूस। साक्षी मर्डर केस को लेकर फिर बागेश्वर सरकार की हुंकार, कहा फिर साक्षी मर्डर जैसी घटना ना हो इसके लिए जागो। बाबा बागेश्वर का ऐलान, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे हम नहीं रुकेंगे, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। पीएम मोदी आज राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहेंगे, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सबसे पहले पुष्कर जाएंगे, ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर में करेंगे पूजा। शाम 4:45 बजे कार्ड विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पुष्कर विधानसभा के अंतर्गत आता है इलाका। अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज तीसरा दिन, मोरेह और कांगपोकपी में इलाकों का करेंगे दौरा, स्थानीय समूहों के प्रतिनिधियों से करेंगे बात। मणिपुर में हिंसा के बाद हालात में सुधार, 11 जिलों में कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील का आज दूसरा दिन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा अगर हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ उंगली उठाई गई तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ओवैसी ने भड़काऊ अंदाज में दी चुनौती, कहा वो जो भी करते हैं अपनी ताकत के दम पर करते हैं, बीजेपी के लोगों को केवल तोड़ना आता है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, कहा 2024 के बाद जरूर एक गठबंधन की सरकार आएगी, जातिगत जनगणना के बारे में भी हो सकता है विचार। पंजाब कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल, गुरमीत सिंह खटिया और बलकार सिंह बने मंत्री। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, कैबिनेट विस्तार से पहले कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने किया इस्तीफा। गुवाहाटी में देर रात एक्शन में दिखे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना की फायरिंग में कुछ घुसपैठियों के मारे जाने की खबर, सेना का एक जवान घायल।
मौके से एक आईडी और नार्को समेत कुछ हथियार बरामद, 3 आतंकवादी भी गिरफ्तार। दिल्ली में ब्रह्मोस यूजर्स मीट 2023 को सीडीएफ जनरल अनिल चौहान ने किया संबोधित, कहा यूरोप में जारी युद्ध और चीन के आक्रामक रवैये के चलते इंडो पैसिफिक में तनाव। पटना के फुलवारी शरीफ पीएफआई मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक, केरल और बिहार में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के कटिहार में भी एनआईए की छापेमारी, स्थानीय पुलिस भी साथ, हसनगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई। कर्नाटक के मंगलुरु में भी एनआईए की छापेमारी, फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में 25 से ज्यादा संदिग्धों का दर्ज किया गया था केस। 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को यूपी के डीजीपी का मिला प्रभार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। डीजी विजिलेंस और डीजी सीबीसीआईडी भी है विजय कुमार। पंजाब के जालंधर में पुलिस का एक्शन, ग्रामीण इलाके में ड्रग तस्कर के घर पर छापेमारी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश दिखाने के कड़े निर्देश, आदेश का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के हरदा में पेड़ से टकराई कार, आग लगने से 4 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई आग। हरिद्वार में अनियंत्रित बस सड़क से पलटकर नीचे गिरी, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों ने चलाया रेस्क्यू अभियान, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नोएडा में पुलिस और स्वाट टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन, 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामद, 3 नाइजीरियन आरोपियों को किया गिरफ्तार। अभिनेत्री फराह अली खान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा, भस्म आरती में हुई शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।